नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी इन डीप एजुकेशन हब में। हम लोग हिस्ट्री के 1000 प्लस क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप करने वाले हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 1 है। सिंधु घाटी सभ्यता में टोटल हम लोग 75 क्वेश्चन को पूरा करेंगे। ये 25 क्वेश्चन का पहला सेट है। चलिए इसको अच्छे से हम लोग डिस्कस करते हैं और बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता कब डिस्कवर्ड हुआ था, कब खोजा गया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता 1921 में खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1921 में खोजा गया था। और किसके द्वारा खोजा गया था? तो दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। दुनिया में ये सबसे पुराना सभ्यता है, दुनिया का सबसे पुराना सभ्यता है। अभी ये कहाँ? पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लगभग किस प्रजाति के थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लगभग किस प्रजाति के थे? तो ये लोग मेडिटेरियन का था, इनका सभ्यता के मीन्स प्रजाति के थे। लगभग चार टाइप के जो पीपुल थे, प्रजाति के लोग सिंधु घाटी सभ्यता में बिलोंग करते थे, जिसमें प्रोटो एस्ट्रोलॉइड, मेडिटेरेनियन, एल्पोनॉइड और मंगोलियोइड थे। लगभग जो ज़्यादा लोग थे वो मेडिटेरेनियन प्रजाति से बिलोंग करते थे। कौन सा मेटल सिंधु घाटी सभ्यता के लिए अज्ञात थी? कौन सा मेटल सिंधु घाटी सभ्यता के लिए अज्ञात थी? तो आयरन सिंधु घाटी सभ्यता के लिए अज्ञात थी। सिंधु घाटी सभ्यता में आयरन इस्पात का खोज नहीं हुआ था। सबसे पहला एविडेंस जो इस्पात का आयरन का मिला है वो है 1000 साल पहले। कहाँ से मिला है? तो अतरंजीखेड़ा, इटाह डिस्ट्रिक्ट से। इंडस वैली सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का नेचर क्या था? वो शहरी था, ग्रामीण था, खेतीबाड़ी वाला था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का नेचर अर्बन था। अर्बन नेचर का सिंधु घाटी सभ्यता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अर्बनाइज्ड, हाईली डेवलप्ड एंड सोफिस्टिकेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप था, वहाँ के घर द्वार काफ़ी डेवलप हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, किस काल से बिलोंग करता है? सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से बिलोंग करता है? तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा प्रोटो हिस्टोरिकल काल से बिलोंग करता है सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ब्रेडेड मैन का स्टेच्यू कहाँ से मिला है? तो ये मिला है मोहनजोदारो से। मोहनजोदारो से क्या मिला है? एक दाढ़ी वाले आदमी का कलाकृति। उसका क्या है? एक आंख आधा क्लोज है, जो मेडिटेशन का पोस्चर को डिफाइन करता है। मेडिटेशन में लोग आधा आंख बंद करके मेडिटेट करते हैं। बहुत सारे लोगों का ओपिनियन है कि ये कोई प्रिस्ट मीन्स पंडित का हो सकता है। इन इंडस वैली सिविलाइजेशन द स्क्रिप्ट वाज, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी स्क्रिप्ट पढ़ी लिखी जाती थी? तो बोस्ट्रोफेडियस स्क्रिप्ट जो है पढ़ी लिखी जाती थी, जो कि इंडस स्क्रिप्ट आर नोन एज बोस्ट्रोफेडियन स्क्रिप्ट, विच आर स्टिल नॉट डेसिफाइड बाय द हिस्टोरियन, रिसर्चर्स एंड स्कॉलर, जो कि अभी तक जिसको डिकोड नहीं किया जा सका है किसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट साइट फाउंड? अभी सबसे नया साइट सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा फाउंड हुआ है? तो ये फाउंड हुआ है धोलावीरा। ऑप्शन ए धोलावीरा सबसे नया साइट फाउंड हुआ है।
लेटेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है। ये किसके द्वारा खोजा गया है? तो जेपी जोशी 1967-68 में। किसके द्वारा खोजा गया? जेपी जोशी के द्वारा 1967-68 में। कहाँ पर लोकेट है? तो गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में धोलावीरा लोकेट करता है। हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। किस नदी के किनारे हड़प्पा है? तो रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे हड़प्पा बिलोंग करता है। हड़प्पा was situated on the bank of river Ravi in Mentawai district of western Punjab in Pakistan. The local name of Mohenjo-daro is, मोहनजोदड़ो का लोकल नाम क्या था? तो माउंट ऑफ डेड। माउंट ऑफ डेड मृतकों का टीला। मृतकों का टीला मोहनजोदारो का लोकल नाम था। मोहनजोदारो इज नॉट ओरिजिनल नेम ऑफ कोर्स बट गिवन बाय लोकल विलेजेस रेफरिंग टू द माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला। Which of the following animals are known in Indus Valley Civilization? Indus Valley Civilization मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा एनिमल अननोन था? कौन सा एनिमल वहां खोज में नहीं पाया गया? हॉर्स सिंधु घाटी सभ्यता के खोज के दौरान नहीं पाया गया। हॉर्स घोड़ा होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। बफेलो, शीप, पिग, बल जो है नॉन था सिंधु घाटी सभ्यता में। फिर एलिफेंट, कैमल और डॉग जो है डोमेस्टिकेटेड मतलब पालतू था। लेकिन यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं मिलता है घोड़े का घोड़े का होने का यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में कोई एविडेंस नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट गिव्स एविडेंस ऑफ डॉकयार्ड? कहाँ पर डॉकयार्ड था सिंधु घाटी सभ्यता में? डॉकयार्ड कहाँ पर था? तो डॉकयार्ड लोथल, ऑप्शन सी लोथल में डॉकयार्ड था। द इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट लोथल गिव्स एविडेंस ऑफ डॉकयार्ड। लोथल में क्या था? डॉकयार्ड था। लोथल वॉज डिस्कवर्ड बाय एसआर राव इन 1954। ये भी इंपॉर्टेंट है। एसआर राव के द्वारा 1954 में लोथल को खोजा गया था। कब खोजा गया था? तो 1954 में। और किसके द्वारा? एसआर राव के द्वारा लोथल को खोजा गया था। द डॉकयार्ड इज लोकेटेड इन ईस्टर्न साइड ऑफ लोथल। लोथल का ईस्टर्न साइड में, पूर्वी हिस्सा में लोथल का डॉकयार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट गिव्स एविडेंस ऑफ स्टेडियम? इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता के किस साइट पर स्टेडियम होने का प्रमाण मिलता है? तो ये प्रमाण मिलता है धोलावीरा, ऑप्शन डी धोलावीरा, जो रिसेंट खोज हुई है धोलावीरा का कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। वहां पर कुछ स्टेडियम होने का प्रमाण मिलता है, जो कि दुनिया के सबसे पुराने स्टेडियम होने का प्रमाण मिलता है। हड़प्पा सिविलाइजेशन, वन ऑफ द स्टेडियम विच सीट स्पेक्टेटर्स अराउंड 800 लगभग 800 फीट लेंथ, लगभग 283 मीटर का, जो कि 10,000 आदमी तक के बैठने का कैपेसिटी जिसमें पॉसिबल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीपुल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ड देयर हाउसेज ऑफ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने घर किस चीज से बनाते थे? तो पक्का ब्रिक्स मतलब पक्के ईंट के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपना घर बनाते थे। Each had its own private drinking well and its own private bathroom। सबका घर में प्राइवेट ड्रिंकिंग वेल और प्राइवेट बाथरूम हुआ करता था, काफी डेवलप था। होम हैज बीन फाउंड, एक वुमेन के गर्भ से प्लांट ग्रो होता हुआ जो कहां पर मिला है? हड़प्पा। हड़प्पा में मिला है। प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम ए वोम ऑफ वुमेन हैज बीन फाउंड फ्रॉम हड़प्पा ऑन ए सील दैट रिप्रेजेंट अर्थ गॉडेस, जो कि पृथ्वी माता को प्रदर्शित करता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय किसके द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता खोजा गया? तो ये खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा। Harappan civilization was discovered in Innu-Sirkis Bight when two of its major sites were excavated. The first was excavated by दयाराम साहनी। पहला खोजा गया दयाराम साहनी के द्वारा, दूसरा खोजा गया
आर.डी. बनर्जी के द्वारा। पहला दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया, तो इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता किसके द्वारा खोजा गया, तो दयाराम साहनी के द्वारा। A lot of beads were discovered from, बहुत सारा मोती कहाँ से मिला है, बहुत सारा मोती कहाँ से मिला है, तो many beautiful beads have been found throughout मोहनजोदड़ो and were probably worn by women। कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। आपका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोती, बहुत सारा मोती कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वुमेन के द्वारा पहना जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड बीड्स इन सच लोकेशन एज द ग्रेट बाथ। नहाने की जो लोकेशन थे वहां पर मिला है। मोस्टली बीड्स वेर मेड ऑफ, मोस्टली मोती किस चीज को बना होता था, तो ये बना होता था एस्टेटाइट का, एस्टेटाइट का बना होता था। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बीड्स आर मेड ऑफ फायर्ड एस्टेटाइट। Which of the following cannot be considered प्रोटो हड़प्पन कल्चर। प्रोटो हड़प्पन कल्चर को कौन सा, प्रोटो हड़प्पन कैनॉट बी कंसिडर्ड, प्रोटो हड़प्पन कल्चर में कौन सा कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा, तो जोरीन कल्चर। जोरीन कल्चर जो है प्रोटो हड़प्पन कल्चर में नहीं कंसिडर किया जाएगा। Which of the following showed the greatest uniformity of Indus civilization settlement? The greatest uniformity noticed in the layout of the towns, street structure, bricks, size, drains। तो एकरूपता, सबसे ज्यादा एकरूपता कहाँ पाई गई है, सिंधु घाटी सभ्यता में। सबसे ज्यादा एकरूपता कहाँ पाई गई है सिंधु घाटी सभ्यता में, तो ये पाई गई है टाउन प्लानिंग में। टाउन प्लानिंग जो है वो सबसे समान नजर आता है सिंधु घाटी सभ्यता के सभी शहरों में। द साइट ऑफ मोहनजोदड़ो इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। मोहनजोदड़ो का साइट कौन सा नदी किनारे है, तो ये है इंडस नदी किनारे। इंडस नदी के किनारे मोहनजोदड़ो का साइट है। मोहनजोदड़ो is situated along the west bank of the Indus River, while Harappa is located 640 किलोमीटर 640 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से 640 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में है हड़प्पा। द साइट ऑफ मोहनजोदड़ो वाज डिस्कवर्ड बाय, मोहनजोदड़ो किसके द्वारा खोजा गया था, तो मोहनजोदड़ो खोजा गया था 1922 में आर.डी. बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा खोजा गया था, तो आर.डी. बनर्जी के द्वारा 1922 में खोजा गया था। The largest site found in post independence India, आजादी के बाद का सबसे बड़ा साइट कहाँ मिला है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो ये मिला है गुजरात में। ऑप्शन बी गुजरात में। The state which has accounted for highest number of Harappan sites after independence is Gujarat. It contains major ancient metropolitan city from the Indus Valley such as Lothal, Dholavira and Goladhoro. The best drainage system water management in Indus Valley civilization was, सबसे अच्छा वाटर मैनेजमेंट ड्रेनेज सिस्टम मैनेजमेंट सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ पर था, तो ये था लोथल में। लोथल का टाउन मैनेजमेंट सबसे अच्छा था सिंधु घाटी सभ्यता का। द फेमस डांसिंग गर्ल फाउंड इन मोहनजोदड़ो वाज मेड ऑफ, डांसिंग गर्ल जो फाउंड हुई मोहनजोदड़ो से, जो फाउंड हुआ है डांसिंग गर्ल का, तो वो क्या चीज का बना हुआ था, तो वो बना हुआ था ब्रॉन्ज का। द फेमस डांसिंग गर्ल फाउंड इन मोहनजोदड़ो इज एन आर्टिफैक्ट दैट इज सम 4500 years old, 4500 साल पुराना। द 10.8 centimeter long statue of dancing girl was found in 1926। कब फाउंड हुआ था, तो 1926 में। ए हाउस ऑफ मोहनजोदड़ो इज मेड ऑफ ब्रॉन्ज,
ब्रॉन्ज का बना हुआ था। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आगे और भी अच्छा लगेगा और अच्छे से समझाया जाएगा। तो प्लीज़ स्टडी इन डीप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। गुड लक।